अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई अलाइंड स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 कैनामेटिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसकी ये समरी जो है ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समरी, और इसके एंड पे इसकी डायग्राम एक उन्होंने बनाई है, पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है। तो ये समरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके अंदर आप पूरी रिवीजन हो जाएगी आपकी पूरे चैप्टर की। और उसके अंदर से जो इसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो भी आप यहाँ से भी याद कर सकते हो अगर वहाँ। तो इसलिए इसको आप समझिएगा, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन इसी एक ही चैनल पे मिलेगा 9th and 10th क्लास के लिए। तो समरी स्टार्ट करते हैं। पहली है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये रेस्ट की डेफिनेशन है, और पिछली दफ़ा ये इस तरीके से पूछा गया था कि when a body does not change its position with its surrounding it is in। तो आगे ऑप्शन थे रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन, एक और भी था। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, इस तरीके से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने इसको समझा हुआ होगा तभी आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हो। इस दफ़ा भी बच्चे एक्सपेक्टेड है कि आपके एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे, इसलिए फोकस कीजिएगा, समझ के पढ़िएगा। A body is said to be in a motion if it change its position with respect to its surrounding। ये मोशन की डेफिनेशन है, ये ऊपर वाली रेस्ट की डेफिनेशन है, ये मोशन की डेफिनेशन है। तो ये भी अगर आपसे इस तरीके से भी पूछा जाए कि when a body change its position with respect to its surrounding, आगे ऑप्शन हो रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? मोशन होगा। तो मैं इसको ऐसे आप ये भी समझा रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं। When all points of moving body move uniformly along the same straight line, the motion is called translatory motion। translatory motion की definition है ये। मोशन ऑफ, जब पूरे बॉडी जो तमाम जो हिस्से हैं वो जब मूव कर रहे हो। मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जो एक सीधी लाइन में, जिस तरह गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वो लीनियर मोशन है। ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन है। मोशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है, जैसे फैन के ब्लेड्स होते हैं, ये सर्कुलर मोशन है। व्हील है, ये सर्कुलर मोशन है। इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर का मतलब है कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस विद passes थ्रू अ बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन मोशन। स्पिन मोशन जिस तरह स्पिनर होते हैं। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसको टू एंड फ्रो भी कहते हैं, बैक एंड फ्रो भी कहते हैं, यानी कि आगे पीछे जो चीज़ मूव कर रही हो। उसके बाद है जी आपकी द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन है। तो उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये स्पीड की डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू इट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि जब कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कितने टाइम की शरह के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। आगे द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड। द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो ग्राफ बनेगा वो उसके स्पीड के न्यूमेरिकल होगा। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है कि जिनको डायरेक्शन की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसके लिए उसकी मैग्नीट्यूड, जैसे टाइम है, ठीक है। अब टाइम सिर्फ यूनिट काफ़ी है, 5 सेकंड, ठीक है। जिस तरह डिस्टेंस है 50 मीटर,
अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो भी मीटर ही होगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही होगी। द फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड इन अ सुटेबल यूनिट एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। तो ये वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन है। द मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड अर्थ। क्या मतलब है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही होती है, जब जिसमें हाइट इन्वॉल्व हो रही होती है, उसकी हमेशा जो है वो डायरेक्शन किस सिमत में होती है? वो ज़मीन की सिमत में होती है। जहाँ से नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी? वो नीचे ही आएगी। द मोशन अब ये पढ़ लिया। द वैल्यू ऑफ जी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल मैंने आपको पीछे बताया है कि 9.81 है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके जो है वो 10 लिया गया है। उसके बाद ये कंसेप्ट मैप भी है कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, ये इसको गौर से करें, देखें। पहले है कैनामेटिक। तो कैनामेटिक है क्या? डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ इफ काजेस, ये कैनामेटिक होगी। ठीक है। अब कैनेमेटिक के अंदर मोशन है और रेस्ट है। रेस्ट तो ये है जब कोई चेंज, बॉडी चेंज कर रही हो पोजीशन। नो चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग, ये रेस्ट की डेफिनेशन है। जब कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो रेस्ट है। अब जब रेस्ट आ गई तो इसकी आगे कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन मोशन है चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग, जो सराउंड आपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई चीज़ अपनी जगह चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। अब मोशन कितनी तरह की हो सकती है? ये मोशन की आगे आ गई टाइप्स ऑफ मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और द ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ से आपको याद करने भी कि टाइप्स ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन की आगे मज़ीद कोई काइंड नहीं है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी फर्दर 3 इसकी काइंड्स हैं, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन यहीं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही हो, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। और वेक्टर के अंदर वेलोसिटी, डिस्टेंस, जब कोई चेंजिंग आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो वो वेलोसिटी होगा, जब डिस्टेंस कवर्ड होगा तो वो स्पीड होगी। और ये दोनों जो हैं, ये इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज़ एक्सेलरेशन। टाइम की शरह के लिहाज से कितनी चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी में, वो एक्सेलरेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है, ये इसके MCQs भी सॉल्व करवाऊंगा और ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।